सन अचनिया नचनिया गवैया। डर नहीं लगता है दीपक दिलदार इसमें जी? डर क्या है यार। बड़े भाई कौन जी हैं, बड़े भाइयों के मन सम्मान पे जब आँच आएगा तो दिलदार पहला गोली खाने के लिए भी तैयार है। तैयार है। तो धमकी भी दे रहा है, पवन सिंह को अरे कह रहा है कि आइए आपको दिखा देते हैं क्या होता है मराठी में दम जो। अरे भाई हम वही बॉम्बे जाए वाला बनी, बॉम्बे जाएंगे, पोस्ट डालेंगे, जहां मन करे वहां मिल लेंगे, क्या दिक्कत। कि लाठी डंटा छोड़ा छीलल बास हो जाई। बाबा खान उर्फ नदीम खान को ये नहीं पता कि मॉरिशस का राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। बताइए। वो बोलता है कि आपको मराठी बोलना पड़ेगा, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, वो कहता है मराठी बोलना पड़ेगा। यही चीज आपका है तो फिल्म जो है सिर्फ मराठी में बनाइए, हिंदी में फिल्म क्यों बनाते हैं बॉलीवुड का? ये बात तो भोजपुरी के बड़े भाई हैं, सम्मानीय हम लोगों के लिए आदरणीय है। अब उनको गाली देगा ये है तो हम लोग बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जबान पे लगाम दो। और अब देखा जाए कि खेसारी लाल जी भी उन पे भी टिप्पणियां करना शुरू कर दी। उनको खिसरी बोल रहा है। अब बताइए, खेसरी बोल रहा है। आप बताओ, शुद्ध बोलने का भिन्न ढंग नहीं है। ये सब भौकाल है, जाकड़ी लोग हैं, झूठों के अपना माहौल बनाने का और क्रिएट करने का काम कर रहे हैं ताकि 10 लोग जान जाए। पवन सिंह को लेके बाबा खान उर्फ नदीम खान काफी ज्यादा टिप्पणियां कर रहा है, धमकी भी दे रहा है, बोलता है कि आओ मुंबई में तुमको हम उठा लेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। और भोजपुरी बोलने वाले को काफी परिताड़ित कर रहा है। बिहार के रहने वाले वासियों को काफी कह रहा है कि अगर तुम रहना है महाराष्ट्र में तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। हमारे साथ अभी भोजपुरी के सुपरस्टार दीपक दिलदार जी, पर स्वागत है अभी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसे देख रहे हैं नदीम खान उर्फ बाबा खान को? हम क्या बोले, ये बाबा खान का बयान सुन के परेशान हो गए हैं। मराठी बोलने नहीं आ रहा है जी हैं? जो भोजपुरी ही बोल रहा है बिल्कुल। तो बला बस्ती कैसे बोलेगा भाई? कैसे बोलेगा? हैं? बिल्कुल। मान लीजिए भोजपुरी हमको बोलने आता है, हाँ, मराठी बोले लूरे नहीं क्या तो बला बस्ती तू को बोले के बोल रहा है कि आपको रहना है तो सीखना पड़ेगा, सीख कर बोलना पड़ेगा। क्यों सीखे, कोई फायदा नहीं है जी कौन मेरा मराठी से रोजगार गाना चलता है? मराठी में गाता हूँ मैं? बिल्कुल नहीं चलता। नहीं गाता हूँ मराठी में। तो जो गाना गाऊंगा, जो चीजें भाषा को गाऊंगा उसमें ना बोलेंगे भाई। बिल्कुल। रही बात तो एक ही भाषा है, मातृभाषा हमारी हिंदी है। तो हिंदी ही सर्वोपरि है। तो हिंदी जानते हैं तो सब जानते हैं। उस बाबा खान उर्फ नदीम खान को ये नहीं पता कि मॉरिशस का राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। बताइए। वो बोलता है कि आपको मराठी बोलना पड़ेगा, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, वो कहता है मराठी बोलना पड़ेगा। जब यही चीज आपका है तो फिल्म जो है सिर्फ मराठी में बनाइए, हिंदी में फिल्म क्यों बनाते हैं बॉलीवुड का? ये कुल मिला के फंडा वही है कि कैसे भी चर्चा में रहें। जी। अब बेचारे की एक्टिंग का कीड़ा है, कुछ हो नहीं पा रहा है तो सोच रहे हैं कुछ बोल करके कुछ हाला करें। भोजपुरी के जो देख रहे हैं भोजपुरी का ऑडियंस ज्यादा है तो किसके बारे में क्या बोलूंगा तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, कितने लोग मुझे देखेंगे। ये बेचारा अपना फेम नेम के चक्कर में पड़ा है। लेकिन धमकी भी दे रहा है, पवन सिंह को कह रहा है कि आइए आपको दिखा देते हैं क्या होता है मराठी में दम जो। अरे भाई हम वही बॉम्बे जाए वाला बनी, हम वही बॉम्बे जाएंगे, पोस्ट डालेंगे, जहां मन करे वहां मिल लेंगे, क्या दिक्कत है। डर नहीं लगता है दीपक दिलदार जी? इसमें डर क्या है यार, डर क्या है। बड़े भाई कौन जी हैं, बड़े भाइयों के मन सम्मान पे जब आँच आएगा तो दिलदार पहला गोली खाने के लिए भी तैयार है। तो मतलब कि डर नहीं लगता है, मुंबई में जाके भीड़ लीजिएगा। क्या दिक्कत है, क्या करेंगे वो, क्या करेंगे मुझे तो बताओगे भाई? कुछ नहीं। ये सब भौकाल है, जाकड़ी लोग हैं, झूठों के अपना माहौल बनाने का और क्रिएट करने का काम कर रहे हैं ताकि 10 लोग जान जाए। 10 लोग जान जाए। हाँ। अच्छा, विशाल सिंह को जानते हैं? हाँ वो भी कह रहा है कि तुमको पुलिस भेजा था, पुलिस तुमको खोज रहा था, इस तरह का बात बोल रहा है बाबा खान। अरे वो क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, बातें हैं, मैटर है, ताकि कुछ कुछ आगे बोलते रहें, चर्चे में बने रहें। अरे भाई एक्टिंग का कीड़ा है तो आप एक्टिंग का कोर्स कर लें मुंबई में ताकि अच्छा खासा काम मिल जाएगा। ऐसे हाला करने से नाम थोड़ी मिल जाएगा। लेकिन भैया सूत्रों से पता चला है कि सरकारी जो जमीन होता है उसका दलाली करता है, फर्जी कागज बना के बाबा खान जो है बेचता है जमीन को। अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जाने। लेकिन इतना ही बोलूंगा, किसी को आपत्तिजनक शब्द मत बोलो, गाली मत दो। और रही बात तो भोजपुरी के बड़े भाई हैं, सम्मानीय हम लोगों के लिए आदरणीय है। अब उनको गाली देगा ये है तो हम लोग बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जबान पे लगाम दो और अपने आप को थोड़ा धैर्य रखो, मेहनत करो। ऐसे नाम नहीं होता है, काम से ही नाम होता है। गाली दे देने से और किसी को कुछ बोल देने से
होना होता तो अब तक बहुत लोग बोले होते, कहे होते। अच्छा, पवन सिंह जाते हैं, शूटिंग भी करते हैं, बॉलीवुड में लगातार एक से गाने भी आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर वहां पे जा रहे हैं, कुछ अगर बाबा खान कर देता है तो? अरे कुछ नहीं भाई, ये झूठों के हवा बना रहे हैं, हवा बना रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। वो भी हिंदुस्तानी भाव बनना चाह रहा है क्या? अरे भाई हम क्या बोले हैं, संजय दत्त जी का थोड़ा सा कुछ क्या बोले, घुस गए हैं हाँ। तो बेचारा अपना कला दिखा रहा है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, बेचारा भौकाल बना रहे हैं। अरे नदीम भाई आप एक्टिंग का कोर्स कर लो भाई, अच्छा बोलते हो भाई। हाँ लेकिन मान लो नकल करने क्या फायदा है, अपना ओरिजिनलिटी भी कलाकारी पेश करो। अच्छा, भोजपुरी में दो तीन लोग ऐसे भी सिंगर हैं जो रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन लगातार रहते हैं। अभी नीलकमल सिंह रह रहे हैं, खेसारी लाल जी रह रहे हैं, पवन सिंह जी रह रहे हैं। अब देखा जाए कि खेसारी लाल जी भी रह रहे हैं, उन पे भी टिप्पणियां करना शुरू कर अरे दिया है। भाई मैं क्या बोला हूँ, अब उनको खिसरी बोल रहा है, अब बताइए। खेसरी बोल रहा है। आप बताओ, शुद्ध बोलने का भी ढंग नहीं है, यही दिक्कत है। तो ये नाम पाने के लिए, चर्चे में रहने के लिए सब बेचारा बोल रहा है, चर्चे में सिर्फ रहने के लिए बोल रहा है। कुछ होने वाला है नहीं। और रही बात, तो ऐसे लोगों पे चर्चा ना ही करे तो ठीक है, नाम लेकर हम लोग उसका प्रचार कर रहे हैं भोजपुरी में, तो क्लियर यही बात है। हाँ, ऐसे लोगों का नाम ना लिया जाए, इन लोगों के पास कोई काम धाम है नहीं, बस सोच रहे हैं उसके बारे में बोल दूं, उसके बारे में कुछ बोल दूं ताकि लोग जान जाए, अरे ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपका भैया कोई गाना भी आया है लेटेस्ट? अभी गाना ढेर सब आया है, हाँ बहुत सब गाना आया सावन है। समाप्त हो गया, लोकगीत कुछ आया लोकगीत है? आया था, अभी गाना सेट कर जाता है। अच्छा। कि लाठी डंटा छोड़ा छीलल बास हो जाई, ये गाना आइल बाबे, अखाड़ा के गाना हो, जो कि हर एक जगह ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है और चर्चा बना है। तो गाइए, 2 लाइन गाइए। गाइए दिए, लाठी डंटा छोड़ छिलल बांस हो जाई, गाना दीपक दिलदार ऑफिशियल पे बा। तो आप सब ढेर सारा प्यार दी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।